नई दिल्ली में विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया की अभी हाल में एक बैठक हुई। मुद्दा था 2024 में लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव में सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, इस बात को लेकर के एक बैठक चल रही है। दीदी हैं यानी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो ये अलायंस है विपक्षी दलों का, उसका एक ऐसा चेहरा, ऐसा संयोजक होना चाहिए। नमस्कार। नई दिल्ली में विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया की अभी हाल में एक बैठक हुई। मुद्दा था 2024 में लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव में सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, इस बात को लेकर के एक बैठक चल रही थी। इसी दौरान जो दीदी हैं यानी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो ये अलायंस है विपक्षी दलों का, उसका एक ऐसा चेहरा, ऐसा संयोजक होना चाहिए। और इसी दौरान बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको पीएम पद का उम्मीदवार या जो चेहरा है वो प्रस्तावित कर दिया। और जब संयोजक के तौर पर ममता बनर्जी उनका नाम प्रस्तावित कर रही थी, उसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी के साथ पीएम पद के चेहरे का भी प्रस्ताव खड़गे के नाम का कर दिया। ममता ने एक ऐसा शतरंज का पासा फेंका कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो सियासी चक्रव्यूह में उलझ गए। अब देखिए, ममता बनर्जी ने यह ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, किस तरीके से वो जो है चाहती हैं कि जो है जो विपक्षी दल है वो जो भाजपा इस समय जो सत्ता में है, शासन में है, किस तरीके से उसका विरोध किया जाए। और जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी रही पूर्व में कांग्रेस पार्टी, उसमें जो खास तौर से जो पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उनका पत्ता कैसे साफ किया जाए, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीजें चल रही थी। तो यदि मैं ये कहूं कि दीदी ने अपने इस खेला के माध्यम से किस तरीके से राहुल गांधी का पत्ता काट दिया पीएम पद के लिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, जब ये बैठक होने वाली थी, उसके पहले जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि भाई पीएम पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है, चेहरा कौन हो सकता है, इंडिया जो अलायंस है, तो उन्होंने कहा यह सब बात की बात है, पहले चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद ही इसके बारे में कोई निर्णय किया जाएगा। लेकिन जो ये दिल्ली में बैठक हुई, उसमें उन्होंने संयोजक पद के बाद और पीएम पद के लिए जिस तरीके से खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, वो सबको चौंका देने वाला था। अब उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने साध दिए। अब देखिए, नंबर एक, वो जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता, उनको वो बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। वो राहुल को अपरिपक्व नेता, अगंभीर नेता मानती हैं। और उनका यह मानना है कि वो जो है खास तौर से मोदी, जो भाजपा का फेस है, जो चेहरा है, जो मतलब जगह जगह लोकप्रिय है, जिसके साथ मुकाबला होने वाला है, उसके खिलाफ एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पाए। अब समझने की जरूरत इस बात की है कि आखिरकार ये अचानक से ये पीएम पद की जो है के चेहरे के तौर पे क्यों किया गया। तो नंबर एक, जो मैंने बताया कि उनको राहुल गांधी का जो है पत्ता साफ कर दिया एक ही झटके में। लेकिन समझना यह होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो राहुल गांधी के चेहरे को लगातार पीएम पद के रूप में प्रोजेक्ट करती रही है।
भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश के विभिन्न भागों में भारत जोड़ो यात्रा की, और वो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए दिखे, कभी लोगों के साथ खाना खाते हुए दिखे, कभी लोगों के साथ पैदल चलते हुए दिखे, तो ये सारी जो प्रक्रिया है, जो सारे प्रयास हैं, वो राहुल गांधी का आम लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई पार्टी के द्वारा कि राहुल गांधी एक आम व्यक्ति है और उनका आम लोगों से कनेक्ट है। और वो लगातार जो है, आप किसी वरिष्ठ नेता से बात करो, कार्यकर्ता से बात करो, तो पीएम पद के लिए निसंदेह राहुल गांधी का नाम लगातार पार्टी का हर वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता लेता रहा है। तो अब एक जो चुनौती आने वाली है वो है कि खरगे का जो नाम आगे किया इन्होंने, ममता ने, तो उसने खाली राहुल गांधी का पत्ता साफ नहीं किया, कई ऐसे जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उसमें कई ऐसे नेता हैं जो पीएम पद के लगातार दावेदार बने हुए थे। अब देखिए, इन 28 दल, जो विपक्ष के 28 दल हैं, जिनको इकट्ठा किया किसने, जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार ने जब इन दलों को इकट्ठा किया तो निसंदेह उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि वो जो अलायंस है उस अलायंस के संयोजक के तौर पर जो है उनका नाम लगातार चल रहा था, और जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है और पार्टी है, वो लगातार उनको संयोजक और पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे। वहीं आप देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को जो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे। उन्होंने पोस्टर छापे, पंपलेट छापे और लगातार इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की कि जो अब आम आदमी पार्टी है वो लगातार जो है राष्ट्रीय दल बन चुका है। ऐसी स्थिति में जो अरविंद केजरीवाल है वो देश का नेतृत्व भी कर सकते हैं, और मतलब आम आदमी पार्टी ने खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पे, जो कहना चाहिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद भी इसके दावेदार रहे। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अलावा भी आप देखिए, जो शरद पवार, जो नेशनल जो कहना चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जो कांग्रेस है पुरानी प्रतिद्वंदी दल भी रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उनके भी चेहरे को लेकर के ये चर्चा होती रही है, उनकी भी ये दावेदारी कि भाई एक संयोजक के तौर पर उनका नाम आगे चलाया जाए, वरिष्ठ नेता है। इस तरीके से जो दीदी है उसने अपना जो सियासी तीर छोड़ा है वो उसने खाली राहुल गांधी का पत्ता साफ नहीं किया, उन्होंने नीतीश कुमार, शरद पवार और यहां तक कि केजरीवाल का भी पत्ता साफ कर दिया है, पीएम पद की रेस से उन्हें बाहर कर दिया है। अब ये खाली इनकी बात नहीं है। आप यदि हम समाजवादी पार्टी की ओर देखें तो हम ये पाते हैं कि समाजवादी पार्टी भी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको भी जो है पीएम पद की रेस में दिखाते रहे, वो भी लगातार कहीं ना कहीं इस बात को प्रचारित करते रहे। ऐसी स्थिति में उन्होंने उनका भी जो है पत्ता साफ कर दिया है। अब जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि देखिए जो 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस होने वाला, उसका कारण है जो अभी हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 3 राज्य जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की बम्पर जीत हुई है। और इस बम्पर जीत से पता चलता है जो मोदी फैक्टर है वो अभी भी देश के विभिन्न राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। ऐसी स्थिति में उसको चुनौती देने के लिए जबरदस्त तरीके से विपक्षी दलों को कमर कसनी पड़ेगी। और एक चीज और समझना है कि जो भाजपा है ये लगातार इस बात को कहती रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, और इसलिए जो जाति की राजनीति है वो करना उचित नहीं है। इसलिए वो जो पिछड़ा वर्ग है उसका भी ध्यान रखते हैं और अन्य वर्गों का भी ध्यान रखते हैं।
लेकिन अपनी सियासी चाल के माध्यम से दीदी ये कोशिश कर रही है कि जो खड़गे आप देखिएगा, खड़गे जो आते हैं वो दलित वर्ग से आते हैं, दक्षिण के राज्य से, कर्नाटक से को बिलोंग करते हैं वो। ऐसी स्थिति में ममता का तर्क है कि दलित वर्ग से होने के चलते वो मोदी के समक्ष कमर कस के लड़ाई लड़ सकेंगे और वो जो चेहरा है वो चेहरा जो है उनको जो है संबल प्रदान करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने उसको प्रोजेक्ट करने की उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि अगर खड़गे प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनते हैं तो खड़गे के पास ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसको लेके या तो विपक्षी हमलावर होगा या कौन से ऐसी स्ट्रेंथ है उनके जिसको लेकर के जो है जो विपक्षी अलायंस है उसको ताकत मिलेगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये चूंकि दलित वर्ग से आते हैं, एक पॉइंट है। दूसरा, जो इनकी जो छवि है खड़गे की वो बेदाग रही है, साफ सुथरी रही है, इस वजह से इस चेहरे को प्रोजेक्ट करना, ऐसा मानना है कि उचित रहेगा। दूसरी बात, कर्नाटक में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों के उसमें तेलंगाना में जो है कांग्रेस को जीत मिली। तो ये चीजें हैं जो उनको ताकत प्रदान करती हैं और दक्षिण में जो है जो कांग्रेस जो विपक्षी दल हैं उनकी पकड़ मजबूत होगी, ऐसा माना जाता है। दूसरी बात, उनके जो संबंध हैं, मतलब जो विपक्षी दल हैं और जो कांग्रेस पार्टी खुद है उसमें उनकी जो लोकप्रियता है वो ठीक है, उनको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध नहीं है। और ये भी देखना है कि जो भाजपा है वो कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तो ज्यादा हमलावर रही है, लेकिन खड़गे पे उतना ज्यादा हमलावर नहीं रही है। तो ये सारी जो है जो सियासी गणित है उसके पीछे वो सारा सोची समझे तरीके से किया गया। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही गुडी गुडी इमेज है। कई ऐसी चीजें हैं जो विपक्षी अलायंस को कमजोर भी करेंगी यदि खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए रखा जाता है। अब उनकी कमजोरी क्या है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो जो है एक विशेष एरिया से आते हैं, दक्षिण से आते हैं। ऐसी स्थिति में जो उत्तर के राज्य हैं उनमें उनकी कोई खास पकड़ नहीं है। दूसरी बात, भीड़ इकट्ठा करने में या लोगों को एकत्र करने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में, मतलब उनकी जो है वो भूमिका या वो कहना चाहिए सशक्त स्थिति उनकी नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो खड़गे हैं उनकी जो उम्र है वो 81 ईयर्स है, 81 साल के हो चुके हैं, जबकि जो भाजपा है जिससे मुकाबला करने वाला है विपक्षी अलायंस, उसके जो नेता हैं उनको वो 75 साल में रिटायर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उम्र है कहीं ना कहीं एक अड़चन क्रिएट करेगी या करती है कि भाई इस उम्र में वो कितना काम करेंगे, वो किस तरीके से जो है अपने विपक्षी नेताओं का जो है विरोध कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये देखते हैं कि अगर खड़गे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं या उम्मीदवार बनते हैं जो विपक्षी अलायंस है, तो क्या सिनेरियो बनेगा। तो यदि वो इसके दावेदार बनते हैं तो वो तो बात की बात है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में जो बैठक चल रही थी, खड़गे का नाम ममता और केजरीवाल प्रस्तावित करते हैं तो जो नीतीश कुमार हैं और लालू यादव उछल पड़ते हैं और वो जो बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी शामिल नहीं होते हैं, नाराज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। पहला संकेत कि किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं उनमें दरारें पड़ने लगी। अब सवाल ये उठता है कि जो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। पूरे देश में लोकसभा की 545 सीटें हैं, उन 545 सीटों को लेकर के जो कांग्रेस का मत है वो अलग है। कांग्रेस बेशक अभी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस ना कर पाई हो,
कहने का मतलब कि वो सत्ता में ना आ पाई हो, हालांकि तेलंगाना में उसकी सरकार बनती है, लेकिन जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वहां भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन जो वोट शेयर है, वोट का परसेंटेज है, उसको लेकर के कांग्रेस बहुत ही उत्साहित है। उसका मानना है जो हिंदी हार्टलैंड है, उन राज्यों में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकती है। तो उसका मानना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और दिल्ली, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ही जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो वो वहां पर जब ऐसी सोच है तो वहां बहुत आसानी से वो सीटों के बंटवारे में समझौता करने को तैयार नहीं होगी। दूसरी ओर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में लोकसभा की सीटों में कांग्रेस को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, ना होना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वहां सरकार है, उनका मानना है, उनका जनाधार है। वहीं पश्चिम बंगाल में अगर गौर किया जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया दीदी ने कि पूरे देश में कांग्रेस को मात्र 300 सीटों में ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बाकी जो बची हुई 245 सीटें हैं वो अन्य दलों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो और यदि पंजाब में देखा जाए, पंजाब में भी आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां भी अरविंद केजरीवाल बहुत आसानी से तैयार नहीं होंगे सीटों का बंटवारा करने के लिए। ऐसी स्थिति में जो इन दलों के बीच में दरारें पड़ने वाली हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पीएम पद का उम्मीदवार कोई भी बने, लेकिन एक बात तो तय है कि जो ममता बनर्जी का ये खेला है, उस खेला ने जो विपक्षी दल के दिल हैं उनमें दरारें जरूर पैदा कर दी हैं। और मुझे लगता है कि ये दरारें लेकर के लोकसभा चुनाव में जो उतरना है वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगा। मित्रों, मुझे लगता है कि आज जो मैंने इस विषय पे आप लोगों से बात की वो आपको जानकारी पसंद आई होगी, और यदि जानकारी आपको पसंद आई और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।